श्री गणेशाय नमः। हनुमान जी सुनिए, शिव जी सुनिए, श्री कृष्ण भगवान सुनिए। राधे राधे, सीताराम सीताराम। हम श्री रामचरितमानस में बाल कांड पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे दोहा। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाहु, निज नयनन ही देखा चहहि नाथ तुम्हार विबाहु। सियापति रामचंद्र की जमापति महादेव की जय, पंच हनुमान की जय। हे शंकर भगवान, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि आप, हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखी अभरि लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। काम जारी रति कहु बरु दिन्हा, कृपा सिंधु यह अति भल किन्हा। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखे। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आप अपने गति को, जो अपने रति को, कामदेव की पत्नी रति जी को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सासती करी पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभु न कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपु किन्ह अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती जी ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनी विधि विनय समुझी प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुखुमानी। तब देवन दुंदुभि बजाई, बरसी सुमन जय जय सुरसाई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो करने लगे। देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। अवसरु जानि सप्तऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहत रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए, जहां पार्वती जी थी, और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। दुहा। कहा हमार न सुने हूँ तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारपन जारिउ काम महेश। सियापति रामचंद्र की जमापति महादेव की जय, पंच हनुमान की जय। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। मास पराण तीसरा विश्राम। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहेहु मुनि बर विज्ञानी। तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे विकार युक्त ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी। जाओ मैं शिव से ये अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा ही योगी, अजन्मा, अनिंद्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझ कर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमार पन सुनहु मुनीसा, करी हहि सत्य कृपा निधि ईशा। तुम जो कहा हर जारे उमारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है।
तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमत ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि न साई, असी मनमथ महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। दोहा, यहर से मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास, चले भवानी नाई सिर, गए हिमाचल पास। सियापति रामचंद्र की समाप्ति। महादेव की पंच हनुमान की जय। पार्वती जी के वचन सुनकर उनका प्रेम और तथा विश्वास देकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवा कर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम, सीताराम 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 जय सीताराम, जय सिया राम, जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान।